हाँ जी, राम राम से। तो दोस्तों आज है हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की 1000 क्वेश्चंस की सीरीज का 19वां वीडियो। सो दोस्तों आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है फाइंड द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ हेवीसाइड और यूनिट स्टेप फंक्शन। अब हेवीसाइड फंक्शन को ही यूनिट स्टेप फंक्शन कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमको जो फंक्शन है वो गिवन है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू है जब टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा और जब टी इज लेस देन 3 है। एंड टी माइनस थ्री इसकी वैल्यू होगी जब टी की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो इमेज है वो थोड़ी सी धुंधली है, इसको क्लियर करते हैं हम यहाँ से टी माइनस थ्री को कॉमन निकाल के। कैसे? देखो टी माइनस थ्री मैंने कॉमन लिया तो यहाँ तो जीरो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये वैल्यू हमारी एज इट इज जो ऊपर से गिवन है, ठीक है। ये हमारा जो हमने निकाला है ये हमारा हेवी साइड या फिर आप कह सकते हो यूनिट स्टेप फंक्शन हो गया। अब यहाँ से इसको यूनिट स्टेप फंक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? टी माइनस थ्री एज इट इज रहेगा, यहाँ पर 0 से लेके 3 तक 0 इक्वल है एंड लेस देन 3 के लिए इसकी वैल्यू 0 है। पर जैसे ही 3 के इक्वल या 3 से ग्रेटर देन जाती है t की वैल्यू तो हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यानी कि यहाँ पर कंटिन्यूस था फंक्शन, बट जैसे ही 3 के इक्वल हुआ या फिर 3 से बड़ा हुआ हमारा फंक्शन तो यहाँ पे जंप डिसकंटिन्यूटी आ गई और हमारा जो फंक्शन की वैल्यू है उसकी वैल्यू 1 हो गई। तो ये हो गया हमारा हेवी साइड फंक्शन। इसको कैसे डिनोट करते हैं? u ऑफ 3t। यहाँ पे 3 पे जंप डिसकंटिन्यूटी आई, 3 पे इसकी वैल्यू चेंज हुई फंक्शन की, तो u ऑफ 3 एंड t। अब देखो हेवी साइड फंक्शन डिफाइन कैसे होता है। इसको h ऑफ t माइनस ए से भी कर सकते हो जिस a पे इसकी वैल्यू जंप डिसकंटिन्यूटी आई है, ठीक है। u ऑफ t माइनस ए भी कर सकते हो। u ऑफ ए टी, ए क्या है? जिस वैल्यू पर इस फंक्शन की जंप डिसकंटिन्यूटी आई है, ठीक है। तो 0 जब t इज लेस देन 0 है एंड जब t इक्वल टू 0 या फिर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो वैल्यू 1 हो जाती है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? जब t की वैल्यू लेस देन 0 थी तब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 0 है, पर जैसे ही इक्वल हुई या फिर ग्रेटर देन हुई t की वैल्यू 0 से तो हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई और यहाँ पर 0 पर इसकी जंप डिसकंटिन्यूटी आ गई। इससे पहले कंटिन्यूस था फंक्शन और इसके बाद में कंटिन्यूस फंक्शन, बट 0 पर जंप डिसकंटिन्यूटी आ गई, ठीक है। अब हमने ये फंक्शन यहाँ तक तो कर ही दिया, जो हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू हमने हेवी साइड फंक्शन में एक्सप्रेस तो कर ही दी इसकी वैल्यू। हमारे पास जो फंक्शन है अब इसका हमको लाप्लास निकालना है। इसका लाप्लास निकालने के लिए हमको सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम यूज में लेनी पड़ेगी। और वो कैसे होता है? देखो मान के चलो हमारे पास कोई भी एक टी वेरिएबल में फंक्शन है जिसका लाप्लास एफ ऑफ एस में आया है, ठीक है। तो अगर मैं t माइनस ए की बात करता हूं और उसी a पर यूनिट स्टेप फंक्शन है उसके साथ में, तो इसका जो लाप्लास है वो क्या हो जाएगा? e टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस क्या है? लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का जो लाप्लास आया था, एफ ऑफ टी का जो लाप्लास था वो एफ ऑफ एस है। अब मैं यहाँ पे अपनी क्वेश्चन में बात करता हूँ तो यहाँ पे एफ ऑफ टी हमारे पास t है और एफ ऑफ टी माइनस ए की बात करूं तो t माइनस थ्री हो गया, जिस 3 पर इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हुई थी। जो हमारा फंक्शन है वो है डिसकंटिन्यूस हुआ था, जंप डिसकंटिन्यूटी आई थी जिस वैल्यू पर, जिस वैल्यू पे इसकी वैल्यू जहां पे कंटिन्यूस थी उससे जस्ट ऊपर जंप करके वहां 3 से कंटिन्यूस हो जाती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हमारे पास 1 अपन एस स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे टी की पावर 1 है तो 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस टू द पावर एन प्लस 1। एन की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 1 अपन में एस स्क्वायर हो जाएगा लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। ये हमारे पास एफ ऑफ एस की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर टी माइनस थ्री करता हूँ तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस थ्री एंड यू ऑफ 3t, यहाँ पे एक ही जगह पे 3 है, ठीक है, हमारे फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो e टू द पावर माइनस 3s हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय मतलब मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एस है तो यहाँ पे 1 अपन में एस स्क्वायर आ जाएगा इसके साथ। ये हमारा e टू द पावर माइनस 3s अपन में एस स्क्वायर हमारे फंक्शन की फाइनल वैल्यू आ जाएगी।